जय माता दी भक्तों। धार्मिक कथाओं एवं पौराणिक कथाओं के अंतर्गत दीपावली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। फिर इनके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। धनतेरस के दिन सोने चांदी, बर्तन, कई जगह झाड़ू की भी खरीदारी करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर जी, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस पर यम के नाम दीप जलाने की भी विधि करें। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तखत रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गईं। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक आप यहाँ पर रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थीं। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर आगे चल दी। आगे चलने पर उन्हें अब गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। अब इस सब के बदले तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही शाप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक सका है, वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे शाप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी हुई थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर पर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के कलश में सिक्के भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आगे भी इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।